अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फ़रीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फ़रीद कुकिंग। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए मुर्गी के पंजों की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूं और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि अक्सर शोरबे में प्याज क्यों ठहरे रहते हैं, सालन में पंजों की स्मेल क्यों नहीं दूर होती और कौन से स्पेशल ट्रिक्स और टिप्स हैं जो आपको नहीं बताई जाती और आपको पता होनी चाहिए। इंशाल्लाह सभी सीक्रेट आज मैं आपको बताऊंगी, तो रेसिपी को आपने एंड तक वॉच करना है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर लें। तो जी सबसे पहले हम एक बाउल में पानी लेंगे और उसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और साथ ही साथ हाफ़ कप हम सिरका ऐड करेंगे और अब अच्छी तरीके से हम मिक्सअप कर देंगे। मिक्सअप करने के बाद यहाँ पे मैं पंजे ऐड कर रही हूँ। तकरीबन हाफ़ kg पंजे हैं जिनके मैंने छिलके उतार लिए हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख लें कि छिलका हम कैसे उतारते हैं। अब अच्छी तरीके से भिगो के 1 घंटे के लिए हम रख देंगे ताकि जो स्मेल है वो दूर हो जाए। तो देखिए 1 घंटा हो चुका है और अब ये देख लें अच्छी तरीके से वॉश हो चुके हैं। जो इनकी मैल वगैरह रह गई थी और जो छिलके वगैरह रह गया था वो अच्छी तरीके से साफ़ हो गया है। अब आप इसको सादे पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लें। तो देखिए सादे पानी से मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है इनको और ये अच्छी तरीके से वॉश हो चुके हैं, क्लीन हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे एक प्यारी सी कढ़ाई और अब हम 3 to 4 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 प्याज लिए हैं जिनको अच्छी तरीके से देखें ब्रीक ब्रीक कटिंग मैंने कर ली है। स्लाइसिस में मैंने काट लिया है, चॉप नहीं करना आपने। तकरीबन हाई टू मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। ये देखिए अच्छी तरह से हम कुक करेंगे और साथ ही यहाँ पर मैं 2 बड़ी इलायची ऐड कर रही हूँ। इससे स्मेल दूर होगी, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। और ये 3 सब्ज़ इलायची भी मैं ऐड कर रही हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से 2 मिनट बाद अब इसकी कंडीशन देख लें। अब इस पॉइंट पर आकर मैं 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और दोबारा से हम कुक करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे। तो अब देखिए कलर चेंज हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे आकर मैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर रही हूँ जिनको मैंने क्यूबिक शेप में काट लिया है। अच्छी तरीके से हम कुक करेंगे और साथ ही यहाँ पर हाफ़ चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड की है। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप मिर्च मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और हाफ़ चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। नमक और मिर्चें आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आखिर में आकर हम एक ज़रूरी चीज़ ऐड करेंगे जिससे सामान्य सालन अधूरा है। तो यहाँ पे मैं हाफ़ चम्मच हल्दी ऐड कर रही हूँ। बस अब ये चीज़ ऐड करनी है और अब हम अच्छी तरीके से कुक करेंगे। ये देखें अगर आपको ज़रूरत पड़े कि नीचे से मसाला जल रहा है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। और तकरीबन आपने 10 मिनट अच्छी तरीके से कुक करना है। भुनाई आपने बहुत ही अच्छी तरह से करनी है सालन की। अब देखिए यहाँ पर मैं हाफ़ kg पंजे ऐड कर रही हूँ जिन्हें मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद मैंने इनको दरमियान से कट लगा लिया। ये ऑप्शनल है, अगर आप कट लगाना चाहते हैं तो कट लगा लें, अदरवाइज आप साबुत भी ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए अच्छी तरह से 10 मिनट मैंने कुक किया है लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब इस पॉइंट पर आकर मैं पानी ऐड करूँगी और याद रखिएगा पानी आपने इतना ऐड करना है कि तमाम पंजे पानी के अंदर डूब जाएँ और फिर आप कुकर बंद कर लीजिएगा। तकरीबन 10 मिनट आपने कुकर बंद करके सीटी लगानी है, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। देखें 10 मिनट के लिए हम कुकर बंद कर देंगे और दूसरी तरफ मसाले रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 जवातरी ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम भरकर साबुत धनिया ऐड करेंगे। ये देखें हाफ़ टीस्पून और ऐड कर देते हैं, हाफ़ टीस्पून कसूरी मेथी और 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड करेंगे और अब हम रोस्ट करेंगे चंद सेकंड के लिए। तो देखिए दूसरी तरफ 10 मिनट हो चुके हैं और आप इसकी कंडीशन देख लें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं। तो जो मैंने मसाले रोस्ट किए थे उनको मैंने पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लिया है, वो ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि मसालों की खुशबू में मज़ीद इजाफ़ा होगा जब हमने मसाले रोस्ट किए थे और टेस्ट में भी इजाफ़ा होगा सालन के। तो देखिए 1 मिनट के लिए मैंने दम दिया है और अब इसकी कंडीशन देख लें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितने मज़े की लुक आ रही है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने ही मज़े की झटपट चंद मिनटों में तैयार हो गया है हमारा सालन।
तो जाइए अपने किचन में और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।